वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम यूपी बोर्ड 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने चैनल पर हाई स्कूल की साइंस और मैथ और इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथ की जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अगले वर्ष देना चाहते हैं, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, तो जो मैथ और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं हाई स्कूल के लिए, और जो इंटरमीडिएट के लिए मैथ और फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम आपकी जो है होली के बाद मार्च में ही होने की संभावना है, और अगले महीने यानी दिसंबर में आप लोगों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। जो जो चीज़ें आपकी इस समय कंप्लीट नहीं है या जो आप पढ़ चुके हैं उनका आप रिवीजन करिए। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं है उनको जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि परीक्षा जो है बस कुछ ही टाइम बचा है परीक्षा होने के लिए, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साइंस की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था, जो हमारा लाइव क्लास के माध्यम से हमने अपलोड किया था। तो उसमें कुछ बच्चे बता रहे थे वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो हमने सोचा एक बार फिर से आप लोगों को हम कुछ बातें बता देते हैं, और फिर जो भी उसमें कमियां रह जाती हैं वो कमियां जो है दूर करेंगे। तो सबसे पहला हम पहले बात करते हैं, हमारा जो पहला लेसन है वो यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। साइंस की अगर हम बात करें, NCERT साइंस क्लास 10 की अगर बात करें, उसमें आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनको लिखते कैसे हैं, और उन्हें समीकरण, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो ये सब बातें हमने उस वीडियो में बता दी थी, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि कई सारी चीजें कंबाइंड हो रही हैं। तो परिभाषा की अगर बात करें तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अगर बात की जाए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो अभिकारक है, अभिकारक मतलब अभिक्रिया जो कराते हैं पदार्थ, वो मिलके क्या करते हैं कि एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कई सारे अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। तो अगर फाइनली जो बनेगा वो एक ही उत्पाद बनेगा, और जो बनाने के लिए भाग लेंगे अभिकारक वो कई सारे होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कई सारे अभिकारक होते हैं लेकिन जो उत्पाद बनता है वो एक ही बनता है। ठीक है। जैसे अगर हम अपने यहाँ के घर की बात करें तो हम अपने लोग चाय बनाते हैं, और तो चाय में देखिए कई सारी चीज़ें पड़ती हैं, या कोई सब्जी बनाते हैं, तो अगर बात करो तो उत्पाद एक ही हमारा बनता है। ठीक है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप देख लीजिएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए उदाहरण देख लीजिए, कुछ उदाहरण हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड परस्पर क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। ये दोनों मिला के बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन जो होता है वो NH4 होता है, एक वैलेंसी होती है, और क्लोराइड की एक वैलेंसी होती है, तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें उत्पाद कितने हैं? सॉरी, उत्पाद कितना है? एक। और ये जो उत्पाद बना है वो कितने अभिकारकों से मिलकर बना है? ये दो। तो देखिए दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। मतलब कि दो चीजें मिलके एक चीज बना रही है ना, तो वो क्या हो जाता है? संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजें जो है आपस में मिलके एक उत्पाद बनाती हैं, तो उनको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोयले का दहन, यानी कार्बन का जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन को अगर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो हमारी गर्म गैस बनती है उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए दो उत्पाद मिलके, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये वाली अभिक्रिया भी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है ना, कि दो चीजें कंबाइंड होकर एक चीज बना रही हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए जो कि हम जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि जल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करके जल बनाती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2O H2, और ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है, O2, और ये दोनों मिला के बना देते हैं H2O। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो देखिए यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ेगा, और जैसे ये 2 लेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि, तो देखिए ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, तो कोई भी आप एक दो जो है एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, और जो है परीक्षा के लिए इनमें कोई भी संयोजन का कोई भी आप एग्जाम्पल रख सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ये हो गई कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया और HCl का संयोजन मिलकर एक उत्पाद ए बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं ना, तो दो चीज़ें मिलकर जब एक चीज़ बनाती हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी, अब देखो ये हो गया संयोजन, इसका ठीक उल्टा क्या है, वियोजन। दूसरी अभिक्रिया जो है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो दूसरी अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह लीजिए या क्या कह लीजिए, अपघटन अभिक्रिया कह लीजिए। ठीक है, तो जैसे संयोजन में क्या होता था कि दो चीजें मिलके एक चीज बनाती थी। ठीक है, जैसे संयोजन में क्या होता था कि दो चीजें मिलके, 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके क्या बनाती थी, एक चीज बनाती थी। ठीक है, इस तरीके का। और वियोजन में क्या होगा, एक चीज से कई सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा की अगर बात करें हम तो देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया यानी इनको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये कम्बिनेशन था और ये डिकम्पोजिशन हुआ। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है कि एक जो अभिकारक है वो कई सारे उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, टूटने को हम अपघटन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए आप, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव में, बाह्य कारक मतलब बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव में अपने अवयवी तत्वों यानी जिनसे वो बना हुआ है या लघु यौगिकों यानी छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव में, बाह्य मतलब जो फिजिकल बाहर के जो भौतिक परिवर्तन मतलब हैं उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि अपने जो भी तत्व हैं उनमें अपघटित हो जाता है, यानी उनमें टूट जाता है या कोई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो देखिए संयोजन में क्या हुआ था, संयोजन में क्या हुआ था कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक उत्पाद बनाती हैं। अब वियोजन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। वियोजन में क्या होगा कि एक चीज़ है उससे कई सारी चीज़ें बनेगी ऐसे, तो ये वियोजन हो जाएगा। अब देखो वियोजन का मतलब है कि अभिकारक जो है कई सारे उत्पादों में टूट जाता है, एक चीज़ से कई सारी चीज़ें बनती हैं। अब जो वियोजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, दूसरा होता है प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन, और तीसरा होता है विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। यानी जो बाह्य कारक की हमने बात की थी, यानी बाहर से जो कारक उत्पन्न होंगे, जो फिजिकल कारण होंगे जिनकी वजह से अभिकारक अपने उत्पादों में टूटेगा, तो बाह्य कारक क्या हो सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर से उसका वियोजन कर दें, यानी हम ऊष्मा बढ़ाएं, उसको गर्म करें और वो कई जगह टूट जाए, तो ऐसे हम वियोजन को क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। दूसरा है प्रकाश वियोजन, यानी प्रकाश के द्वारा हम अभिकारक को कई सारे उत्पादों में तोड़ दें। और तीसरा हमारा है विद्युत वियोजन, तो यानी विद्युत धारा का प्रवाह करके हम
क्या करें, अभिकारक कई सारे उत्पादों में तोड़ दें। तो ये जो 3 वियोजन हैं, 3 प्रकार के वियोजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊष्मी वियोजन, दूसरा प्रकाश वियोजन और तीसरा क्या, विद्युत वियोजन। ठीक है, अब हम जान लेते हैं भाई इन वियोजन के बारे में, एक एक करके जान लेते हैं। और कोई भी वियोजन अभिक्रिया आए, अगर केवल ये कहा जाए कि वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, तो इनमें से कोई भी किसी भी अभिक्रिया का आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कहा जाए कि नहीं ऊष्मी वियोजन का दीजिए, तो आपको ऊष्मी वियोजन का बताना पड़ेगा। अगर कहें प्रकाश वियोजन का दीजिए तो प्रकाश वियोजन का बताना पड़ेगा। अगर कहें विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन का दीजिए तो वो विद्युत अपघटन का आपको देना पड़ेगा। ये तीनों ही अभिक्रियाएं जो हैं वियोजन अभिक्रियाएं के ही भाग हैं। ठीक है, अब हम जो है एक एक करके इन पर जो है पढ़ेंगे इनके बारे में और उदाहरण इनका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी पहली वियोजन अभिक्रिया है। जैसे हमने बताया था कि वियोजन जो है 3 प्रकार से होता है, यानी वियोजन का मतलब समझ रहे हैं कि अभिकारक जो है कई सारे उत्पादों में टूट जाता है, और जो अभिकारक उत्पादों में टूटता है तो वो बाह्य कारकों की वजह से टूटता है। जो बाहर अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया कराने पर जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है, इनके द्वारा पदार्थ का अपघटन कर दिया जाता है, यानी वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है या छोटे छोटे यौगिक बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मी वियोजन की, जिसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब इसमें जो वियोजन कराया जाता है वो ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है। पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो कई सारे उत्पादों में टूट जाता है। तो देखिए परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक यानी अभिकारक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों यानी उत्पादों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मी वियोजन या ऊष्मी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया हो वो ऊष्मा के द्वारा अगर हो, यानी अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करें तो गर्म करने पर वो कई सारे उत्पाद बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मी अपघटन अभिक्रिया। यानी पदार्थ का जो अपघटन होगा वो ऊष्मा के द्वारा होगा, गर्म करने पर होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पता है आपको? कैल्शियम दो का होता है देखो Ca और कार्बोनेट का CO3। ठीक, कैल्शियम वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये हो जाएगा CaCO3, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा आप कमेंट करके बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसको हम गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे इसे हम, तो ये क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, Ca की भी 2 होती है, तो ऐसे रहेगा CaO। तथा कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की होती है 2, तो ऑक्सीजन को 2 आना पड़ेगा, तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 2 है ना, 2 का मतलब हो गया डाइऑक्साइड। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तो पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस वियोजन अभिक्रिया में ये जो ऊष्मी वियोजन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसमें क्या होता है कि जो अपघटन है वो ऊष्मा के द्वारा कराया जाता है। पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वो कई सारे उत्पादों में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मी वियोजन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरी वियोजन हमारी अभिक्रिया है उसको देखते हैं। तो दूसरा जो वियोजन है वो प्रकाश के द्वारा कराया जाता है। प्रकाश अपघटन, इसको कहते हैं फोटोलिसिस। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश द्वारा एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित होता है तो ऐसी अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी अपघटन हो किसके द्वारा हो? प्रकाश के द्वारा हो। तो
सिल्वर क्लोराइड का, देखिए क्लोराइड का सूत्र क्या होता है Cl, सिल्वर का Ag, Ag की भी वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा AgCl, ठीक है, AgCl बनेगा। अब आप कमेंट करके बताइए सोडियम क्लोराइड का क्या होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो AgCl ये सिल्वर क्लोराइड का हो गया, इसको जो अपघटन करेंगे हम, इसका जब अपघटन करेंगे वो भी सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा ये अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, और क्लोरीन गैस का सूत्र होता है Cl2। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर देखिए कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, यहाँ पर एक ही Cl है, तो इसे डबल करना पड़ेगा, जैसे डबल करेंगे तो Ag भी डबल होंगे, तो इसका मतलब 2 Ag भी होंगे, ठीक है। तो प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस क्या होता है, जब प्रकाश के द्वारा अपघटन अभिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरी जो अपघटन अभिक्रिया है उसका नाम है विद्युत अपघटन, ठीक। विद्युत अपघटन जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, तो जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है उसके द्वारा जो अपघटन होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विलयन या तो जो पदार्थ है उसका विलयन हो या वो गलित अवस्था में हो, तो जब यौगिक के जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर यौगिक का अपघटन कराया जाता है तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी जब हम विद्युत धारा का प्रयोग करके पदार्थों को अपघटित करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी फोटोलिसिस कहते हैं। जैसे अम्लीय जल में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो जल का अपघटन हो जाता है। तो अगर अम्लीय जल हम लें, ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है, ये अम्लीय जल है, और इसका हम विद्युत अपघटन करें, विद्युत अपघटन यानी इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ये गैस में नहीं, हाइड्रोजन ये जो है आयन के रूप में अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये जो अलग होता है ये कैथोड पर होता है, हाइड्रोजन किस पर होता है कैथोड पर होता है, और ये आता है एनोड पर, ये किस पर आएगा एनोड पर आएगा ये, ठीक है। जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं ना, दो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव वालों को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को कहते हैं कैथोड, सॉरी एनोड, इसे कहते हैं एनोड, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं कैथोड। तो एनोड और कैथोड, तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर आती है और हाइड्रोजन जो है वो आता है कैथोड पर, ठीक है, ये आता है कैथोड पर। ऐसे अगर पोटेशियम क्लोराइड का गलित अवस्था में अपघटन कराएं, दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड का यानी KCl, तो KCl का जब अपन अपघटन कराते हैं तो K आयन अलग हो जाता है यानी पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन अलग हो जाता है, ठीक है, इसमें Cl2 आयन के रूप में लिखा जाता है, ये अलग हो जाता है। यहाँ देखो Cl2 में 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ भी 2 लेने पड़ेंगे। तो ये जो है आज हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आपको समझ में आ गया, संयोजन में दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन में एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में टूट जाता है। वियोजन 3 प्रकार का होता है। वियोजन जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन, दूसरे बाद प्रकाश वियोजन और तीसरा विद्युत वियोजन, ठीक है, 3 प्रकार का वियोजन होता है, ठीक है। तो ये जो है आप इसे नोट कर लीजिए और अगली क्लास में हम कुछ और अभिक्रियाएं देखेंगे, तब ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर समस्या आपके सामने रह जाती है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है हमें संपर्क कर लीजिए हमसे।
और चैनल पर आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर की अगर बात की जाए, हमने कई बार दिया भी है, तो 8009641897, ठीक है। ये हमारा नंबर है और नाम हमारा है रोहित, ठीक है। आप नंबर सेव कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर इंटरमीडिएट की भी मैथ शुरू कर दी है हमने। हाई स्कूल की मैथ अभी नहीं शुरू, लेकिन बहुत ही जल्दी वो भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।